बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद खिज़र सिद्दीकी मौजूद हूँ इस वक्त मस्जिद नबवी के पास, और ये आप देख सकते हैं मस्जिद नबवी की एक लाइब्रेरी है जिसे हरम लाइब्रेरी कहा जाता है। बहुत ही बड़ी, बहुत ही अजीमुश्शान लाइब्रेरी है। इसमें कौन कौन सी किताबें हैं और अंदर का कैसा माहौल है, क्या मवाद यहाँ पे मौजूद है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं ऊपर। गेट नंबर 10, यहाँ से आप इंटर करिए। एस्केलेटर है, एस्केलेटर से आप ऊपर जाइए। लेफ़्ट ले लीजिए, ये आ गई हरम शरीफ की छत। और यहाँ से जैसे ही बाएं मुड़ेंगे तो ये है मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी, मकतबा मस्जिद नबवी शरीफ। और ये इस तरफ जूते चप्पल रखने के लिए रैक बना हुआ है, और इसके एंट्रेंस के दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मस्जिद नबवी की छत है। यहाँ पे कालीन हमेशा बिछी रहती है, यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ते हैं लोग। तो चलिए आइए अब हम लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर इंटर करते हैं। ये इस तरफ है रिसेप्शन। आपको बताता चलूँ कि ये लाइब्रेरी इस जगह पे हालांकि 1428 हिजरी में तामीर की गई थी, लेकिन इसकी तारीख बहुत पुरानी है। आज से लगभग 92 साल पहले सन 1352 हिजरी में बानी सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज ने इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी थी। यहाँ पे ज़्यादातर सभी किताबें अरबी ज़बान में हैं, प्लस इसके अलावा दुनिया की और भी कई मुख्तलिफ ज़बानों की किताबें हैं, जिसका एक अलग सेक्शन है, एक कमरा उसके लिए मुख्तस किया गया है। और जहाँ पे आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इंडोनेशी, फ्रेंच, जर्मन और भी बहुत सारी ज़बानों की किताबें मिल जाएंगी। यहाँ की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे कंप्यूटर भी रखे हुए हैं, जिसमें आप अगर कुछ ऑनलाइन सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद सभी किताबों की PDF फाइल भी मौजूद है, जिसे आप कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सफाई का बेहतरीन नज़्म है, यहाँ तक कि किताबों की सफाई और सैनिटाइजेशन भी रूटीन के हिसाब से किया जाता है। यहाँ की जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि यहाँ की सभी किताबों पे बारकोड लगा हुआ है, जिसमें सारा डिटेल्स होता है, और इसमें लोकेटर भी होता है, जिससे ये पता लगाने में आसानी होती है कि ये किताब किस लोकेशन पे है, किस रैक या शेल्फ में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ रखी हुई है, फ़ौरन पता कर सकते हैं। तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इस लाइब्रेरी में क्या क्या मवाद यानी कंटेंट मौजूद है, कौन कौन सी किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारे उन्वान पे यहाँ पे लाखों किताबें आपको मिल जाएंगी। अलग अलग उन्वान पे, अलग अलग टॉपिक पे लगभग 1,76,000 किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। फ़िक़्ह अल-आम की किताबें, अल-अहकाम अल-सुल्तानिया, अल-फ़िक़्ह अल-आम, असूल अल-फ़िक़्ह, अल-फ़राइद। यहाँ पे ज़्यादातर किताबें अरबी में हैं, कुछ अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में भी किताबें हैं, लेकिन ज़्यादातर अरबी में हैं। दूसरी भी मुख्तलिफ ज़बानों का एक अलग से सेक्शन है, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा किताबें हैं। इसके अलावा यहाँ पे 4 अहम मसालिक, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली की भी बहुत ज़्यादा और ज़ख़ीम किताबें मौजूद हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले अल-मज़हब अल-हनफ़ी, हनफ़ी मज़हब की किताबें यहाँ पे आपको बहुत मिल जाएंगी। हनफ़ी मसलक की देखिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़ख़ीम किताबें यहाँ पे हैं। ये जो पूरा सेक्शन है ये फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों का है। हनफ़ी मसलक से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सी किताबें मिल जाएंगी। ये देखिए आप। और अब यहाँ इस तरफ से मालकी मसलक की किताबों का सेक्शन शुरू होता है। यहाँ पे ये देखिए अल-मज़हब अल-मालकी, मालकी मसलक से रिलेटेड किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं।
और यहाँ से शुरू होता है मज़हब और शाफ़ई मसलक की किताबों का सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाफ़ई मसलक की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ से शुरू होता है हम्बली मसलक का सेक्शन। यहाँ से हम्बली मसलक की किताबें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए हम्बली मसलक की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरा बड़ा सेक्शन हम्बली मसलक का है। हम्बली मसलक की काफ़ी किताबें मौजूद हैं यहाँ पे। और अल-फ़र्क़ वल अदियान के टॉपिक पे यहाँ पे किताबें हैं। अल-फ़तावा, और ये सामने दावा से रिलेटेड किताबें हैं। अल-इख़लाक़ वल आदाब, अल-सक़ाफ़ा आम्मा, अल-ख़ुतुब वल मसाजिद। बहुत से अलग अलग टॉपिक पे हर तरफ आपको किताबें मिल जाएंगी। अत-तरबिया व तालीम, तालीम व तरबियत, अल-बलाग़ा, अन-नहव व सर्फ़, नहव व सर्फ़ यानी ग्रामर की किताबें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। अरबी ग्रामर, अल-उलूम अल-अस्करिया, मिलिट्री और फौज से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अल-अदब यानी लिटरेचर, अल-फ़नून यानी आर्ट्स, और अज़्ज़रा वल हैवानात यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, अल-तिब यानी मेडिसिन, मेडिकल स्टूडेंट को भी यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मवाद मिल जाएगा। इस्लामी तारीख़ के उन्वान पे बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे, बहुत सी किताबें मिल जाएंगी आपको। और ये देखिए ये कंप्यूटर सेट रखे हुए हैं। यहाँ से आप PDF में भी अगर पढ़ना चाहें तो बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं सुकून से। तारीख़ औरोबा यानी यूरोपियन हिस्ट्री, अल-इंतिसाब, अत-तराजिम वल इअलाम। तो ये पूरी लाइब्रेरी का एक लुक दिखा रहा हूँ आपको मैं। तौहीद के टॉपिक पे। तो अब आइए आखिर में आपको मैं लिए चलता हूँ लैंग्वेज वाले सेक्शन में, जहाँ पे कई लैंग्वेज किताबें आपको मिल जाएगी, कई ज़बानों की। तो ये देखिए इसका एक अलग कमरा है। यहाँ पे दुनिया की मुख्तलिफ अलग अलग ज़बानों की किताबें मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश, उर्दू, बाईं तरफ है हिंदी, उसके बाद है बंगाली और उर्दू की। यहाँ पे ये देखिए उर्दू वाला सेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़ और स्पेनिश और इंडोनेशी, बहुत सारी ज़बानों की किताबें मिल जाएंगी। यहाँ पे मुताला करने के लिए बहुत ही बेहतरीन माहौल होता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है यहाँ पे अगर आप किताब पढ़ना चाहें। ये पढ़ने और देखने के लिए एक किताब लिया है मैंने। किताब क्या बल्कि एक एल्बम समझ सकते हैं आप। इसमें मदीना के पुराने ज़माने के फ़ोटोज़ वगैरह हैं। इसकी वीडियो आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे यानी बाहर। जी, तो अगर आप उम्रा के लिए आएँ या मदीना ज़ियारत के लिए आएँ तो मस्जिद नबवी की इस अहम लाइब्रेरी में आप ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी है। बहुत कीमती किताबें आपको मिल जाएंगी इस्लामी तारीख़ के ऊपर, मक्का की तारीख़ पे, मदीना की तारीख़ पे, और भी बहुत सारे टॉपिक पे आपको, और लगभग हर ज़बान में आपको यहाँ पे किताबें मिल जाएंगी। तो आप इसकी विज़िट ज़रूर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो आइंदा भी देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले से तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।